हेलो स्टूडेंट, जल्दी जल्दी पिला मैंने जॉइन हुआ, स्टार्ट करिए क्लास। जल्दी जल्दी जॉइन हुआ पिला मैंने। चलो देखिए फास्ट क्वेश्चन आज देख। क्वेश्चन प्रथम पढ़, कौन आज फास्ट क्वेश्चन? गुड इवनिंग, सोशियोलॉजी विल स्टार्ट हे सर, प्लीज कहते हम बहुत जल्दी हम तार तो बही बुक आ सारा क्लास सोशियोलॉजी हम सर। बुक ऑर्डर करी बट किसी मेसेज आसनी केबे आसो केमी देख। बुक तुम ऑर्डर कर तुम पेमेंट हो जाए माने बुक तुम धरने डिस्पाच हो जाए तो से आप एक्चुअली ट्रैकिंग किसी सिस्टम ना तो से 7 दिन भितर तुम आड्रेस पहुँच जाव, किसी व्यस्त हुए है। कह फर्स्ट आंसर दियो सरोज देश ईटिंग सी कौच। क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमनली फाउंड इन द इफेक्टिव ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने कौटा आठी कॉमनली आमको देखा को मिले? सी शुभ्र साशेष आ सी कौच, प्रियंका पपुन सी कौच, आउ किए आंसर दब यार जल्दी जल्दी दियो। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कथा कही, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सी, प्रियंका सी, ओके पिंकी प्रियदर्शनी सी, सुचिस्मिता सी, आउ किए आंसर दब जल्दी जल्दी दियो पिला माने। अनिमा प्रधान सी, बहुत बढ़िया। चला तो देखिए गोटे गोटे ऑप्शन को देखिए। प्रथम दिला मास्टरी ओवर सब्जेक्ट मैटर, तो हाँ प्रगति कमल सी, बहुत बढ़िया। देखो सब्जेक्ट ओवर मास्टरी माने यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स आम कहीपर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ये प्राइमरली एसेंशियल था गोटे टीचर पाई। जेतेबेले गोटे एडमिनिस्ट्रेटर शुड हाव एकेडमिक नॉलेज है, जो जी एडमिनिस्ट्रेशन तार एकेडमिक नॉलेज रहा निहाती दरकार। सो देयर मेन रोल इज टू ओवरसीज द एंटायर इंस्टीट्यूशन रेदर देन टीचिंग ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट। बट ये देला मास्टरी ओवर सब्जेक्ट मैटर माने ये क्या पर जीव? हाँ मोनालिसा कौन? मिनती पात्र, बहुत बढ़िया सी, वेरी गुड। तो मास्टरी ओवर सब्जेक्ट मैटर माने से केवल टीचर पाखर ही रहा दरकार मास्टरी, आउ का पाखर रहा दरकार नहीं। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये हूँ कौन गोटे एडमिनिस्ट्रेशन इंपोर्टेंट टूल्स, किंतु गोटे एडमिनिस्ट्रेटर नीड्स टू कन्वे गोल्स रूल्स एंड फीडबैक टू द टीचर आउ स्टूडेंट ता सहित सहित पेरेंट्स है। बट यदि आम जा इफेक्टिव कम्युनिकेशन रे तो ये कौन रोचे ना कम्युनिकेशन इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट नॉट द होल एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ। आम कम्युनिकेशन को पूरा होल एडमिनिस्ट्रेशन कही पारिबानी, ये गोटे रहिबो कौन गोटे पार्ट रहिबो है जी कि तुम कौन कि ना गोटे एडमिनिस्ट्रेशन जी रहा ताकू नीड्स टू कन्वे द गोल्स रूल्स एंड फीडबैक टू टीचर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स आम यहाँ कही पारिबा। बट यार आंसर ये हम ना। देन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट यहाँ हम करेक्ट आंसर कहीं आम जानते ये हूँ कोर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। लीडरशिप इनवॉल्व इंस्पायरिंग द स्टाफ, जी भी स्टाफ रहा गोटे लीडरशिप क्वालिटी जहाँ पाखर थी से स्टाफ को कौन करेंगे इंस्पायर कर गोटे विजन सेट कर सहित सहित गोटे स्ट्राटेजिक डिसीजन भी तैयारी कर। तो ता सहित सहित जब आम देखा मैनेजमेंट कौन ना मैनेजमेंट इनवॉल्व आम जानते प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेस,
ensuring smooth daily functioning of the school केमती daily function हम सो जदि जनक पाखरे यही दीटा क्वालिटी न रहा लीडरशिप आ मैनेजमेंट क्वालिटी ताले से एडमिनिस्ट्रेशन केबे भी कौन की इफेक्टिव हो पारिबो नाही बुझी पाइल देन कौन कहला इंटरपर्सनल ये तो जो करेक्ट आंसर इंटरपर्सनल रिलेशन भी हमको जानवे दरकार ये जने गुड एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप विथ ऑल किए जी की स्टेक होल्डर थे माने टू क्रिएट ए पोजिशन स्कूल क्लाइमेट जमी गोटे ठीक रहिबो तो से कौन गोटे करिबो ना गोटे पोजिशन से क्रिएट करिबो जमी कम्युनिकेशन रे जमी आम कौन जानते कम्युनिकेशन जमी गोटे लीडरशिप रो सबसेट सेमिति जो आमर जो रहिला कौन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रे जेतिक भी कॉन्फ्लिक्ट आसता है ये कौन करिबो ना तार रिजोल्यूशन करिबो आ ता सहित टीम वर्क काम करिबो तो एडमिनिस्ट्रेशन मेनली फोकस ऑन पॉलिसी एंड गोल्स है कौन नीति रहिला कौन लक्ष्य रहिला एडमिनिस्ट्रेशन मेन काम होची सेटा करिवो आ मैनेजमेंट रो फोकस होची कोन ना ताकू एग्जीक्यूशन करिवो ता सहित सहित रिसोर्स हेडिंग करिवो हला आउ गोटे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सब बेले कौन थिबो ना ब्लेंड थिबो का सहित बीइंग ए गुड मैनेजर एंड ए विजनरी लीडर निहाती से रहिबा दरकार बुझी पाइला पिला माने हां एनालिसिस प्रधान सी बहुत बढ़िया वीडियो को समस्त लाइक करे एबे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन व्हिच टाइप ऑफ लीडरशिप डू लीडर पोस्टपोन डिसीजन व्हेनेवर पॉसिबल एंड अवॉइड मेकिंग डिसीजन देमसेल्फ को टाइप रे लीडरशिप रे ए काम सब करा जाए को समस्त वीडियो को लाइक करो कला इन व्हिच टाइप ऑफ लीडरशिप को टाइप ऑफ लीडरशिप ने पढ़ी छ बहुत टाइप रे लीडरशिप को टाइप लीडरशिप एटा कहि दियो ऑटोक्रेटिक प्रियंका प्रियदर्शनी साहू ऑटोक्रेटिक कहूच प्रियंका पपुन सी कहूच सुचिस्मिता प्रधान सी कहूच आउ कि आंसर दबो जल्दी जल्दी यार आंसर दियो क्वेश्चन उठिए भल भाव पढ़िबो कौन क्वेश्चन कहूच तापर आंसर दबो ए प्रियंका प्रियदर्शनी ए कहूच ए माने तमर ऑटोक्रेटिक कहूच ठीक अछि सरस द सीटिंग सी सुचिस्मिता प्रधान सी मोनालिसा प्रधान सी से पहले कहला इन व्हिच टाइप ऑफ लीडरशिप डू लीडर पोस्टपोन डिसीजन व्हेनेवर पॉसिबल एंड अवॉइड मेकिंग डिसीजन देमसेल्फ ऑटोक्रेटिक कहूच शुभ्र शाश्वती साहू ठीक अछि चलो ऑटोक्रेटिक देखिए आम सब पॉइंट को एक्सप्लेन करवा तो आम आंसर जानी परिबा कौन हम प्रथम देला कौन ऑटोक्रेटिक तापर ये क्वेश्चन टा बुझे दूची तुम बुझी जाओ ये कहूँ जे कौन ना केउ प्रकार नेतृत्व रे जो नेता माने यथा संभव किछि गुटे निष्पत्ति नेबाकू कौन ताकू स्थगित रखती एवं निजे निष्पत्ति नेबाकू एड़ाई भी जाती तो ये पचारुची कौ प्रकार लीडरशिप रे एटा चली था प्रथम दे दिबा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप देख यही जो स्टाइल लीडरशिप था जो लीडर जो था सी कौन करता है ना ता पाखरे सबू अथॉरिटी की होल्ड करके रखी था एंड मेक डिसीजन एलोन विदाउट कंसल्टिंग अदर से माने ऑटोक्रेटिक है कि था हैला तो सी कौन करिवो ना सबू पावर ता पाखरे रखिबो जहाँ भी डिसीजन नब निजे नब आउ कार कौन की कंसल्ट करि पारिबो नाही सो दे डू नॉट अवॉइड डिसीजन रेदर दे कंट्रोल देम स्ट्रिक्टली बट आमको तो कही कौन कि अवॉइड डिसीजन करिवो तो से ऑटोक्रेटिक लीडरशिप आम कर भी कहीं ना आम जानी नेता समस्त क्षमता निज हाथ में रखती एवं अन्य मान सह परामर्श न करी एकाकी निजे निष्पत्ति नियंती तो से निष्पत्ति केबे एड़ेबे नहीं बरं ताकू कठोर भाव में कौन करेंगे ना नियंत्रण करेंगे बुझीपाल तो था लीडरशिप स्टाइल जमी डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशनल था लेसेस फायर था सहित सहित ट्रांजैक्शनल था है एबे जिबा डेमोक्रेटिक लीडरशिप माने एको आमे पार्टिसिपेट लीडरशिप भी कहि परिबा जो लीडर कौन करि परिना इन्वॉल्व थ्रू ए ग्रुप मेंबर गुटे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रे सो डिसीजन आर मेड थ्रू कौन डिस्कशन एंड कौन कॉन्सेंसस आमे कहि परिबा तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी एठी हेई परिबो नाही कहीं एथिरे निष्पत्ति नेबा प्रक्रिया रे गोटे ग्रुप रे समस्त सदस्य को शामिल करती ता सहित आलोचना हब और समस्त सहमति भितर निष्पत्ति निया जाई थाए तो सेइथपई एटा को आमे कहि परिबा
नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो देला लेसेस फेयर लीडरशिप एटा है जीवो करेक्ट काई ना लेसेस फेयर माने कौन लिव इट बी और लेट देम डू आमे कहि परिबा हैला माने होची कोन ताकू समिति छाड़ी दियो कहि परिबा लिव इट बी बा लेट देम डू आमे कहि परिबा लेसेस फेयर माने होची कोन ताकू समिति छाड़ी दियो बुझ पाइला एई जो स्टाइल ले कोन थाय ना त लीडर गिव कंप्लीट फ्रीडम टू द फॉलोअर एंड अवॉइड टेकिंग एनी रेस्पोंसिबिलिटी और मेकिंग डिसीजन लेसेस फेयर एगुड़ा काम सब होता है बुझ पाइला सो दे ऑफन पोस्टपोन डिसीजन एंड लेट द ग्रुप हैंडल एवरीथिंग है जो मैंने था छाड़ा ग्रुप जो रही जमीक कि जो नेता रहा सदस्य मान संपूर्ण स्वाधीनता दियंती एवं निजे कौन दायित्व ने दायित्व हो निष्पत्ति ने एड़ाई जाती तो से निष्पत्ति को स्थगित रखती और ग्रुप उपर सबको छाड़ी दियंती आम लेसेस फेयर कहीपर मेनली तीनटा लीडर स्टाइल था गोटे लेसेस फेयर लीडर गोटे ऑटोक्रेटिक लीडर आउट हूँ डेमोक्रेटिक लीडर तापर हूँ कौन यहाँ हो करेक्ट आंसर इजी गोइंग लीडरशिप ये गोटे फॉर्मल एकेडमिक टर्म था लीडरशिप स्टाइल बट ये डिस्क्राइब करता लीडर हु वाज वेरी रिलैक्स्ड हाउएवर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इट ऑफन रेफर्स टू बैक टू द लेजर फेयर स्टाइल आम कहीदेव माने ये टू इमिति गोटे माने कहीपर एपरी जड़े नेता को बुझाए जी बहुत शांत बा आरामदायक जीवन यापन करती किंतु जितेबाला गोटे प्रशासनिक काम आसी थाए सी कौन कहीपर ना प्रायतः लेसेस फेयर शैल को ही सी कौन करता ना आपणे दे था मन रखिव ऑटोक्रेटिक माने कौन लीडर डिसाइड एलोन है जे लीडर थी से निजे डिसाइड करिवो डेमोक्रेटिक माने कौन शेयर डिसीजन मेकिंग बा पार्टिसिपेट डेमोक्रेसी लेसेस फेयर कौन अवॉइड डिसीजन बा गिव फुल फ्रीडम एटा है करेक्ट आंसर अबे चला पिला माने क्वेश्चन नंबर 3 वीडियो को समझते लाइक करा बेटा द वन दैट डील्स विथ द प्रैक्टिस एंड एक्चुअल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ये सब तुम एसएसबी पीजीटी 2023 रो किसी भी क्वेश्चन आसी नथिला माने मैनेजमेंट को नहीं की एजुकेशनल मैनेजमेंट आमर जो प्लानिंग अच्छी यूनिट 5 रो पेपर 2 रो बट पीजीटी 2024 रो मात्र 2टा क्वेश्चन आस्तिला जोडा आमे डिस्कशन कले एटा होची ओपीएससी पीजीटी रो क्वेश्चन आस्तिला सरोज दिशेटिंग ए प्रियंका पपुन ए शुभ्र शास्त्री साहू ए अनालिसा प्रधान ए अनिमा प्रधान ए सुचिस्मिता प्रधान ए गुड्डी गौरी माझी ए जाग्ञ सिंधुरा ए आउ किए आंसर देव जल्दी जल्दी आंसर दियो पिला माने पवित्र कमिला ए बहुत बढ़िया चलो ए चलो एबे आम डिस्कसन करवा यार करेक्ट आंसर तुम जो ए कौच बहुत बढ़िया देखो मैनेजमेंट आम जानी मैनेजमेंट गोटे एग्जीक्यूटिव फंक्शन जे कि डील करता है एक्चुअल डूइंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइल जमी आम कहते कौन मैनेजमेंट माने गेटिंग थिंग्स डन थ्रो अदर है तो से कहवा डूइंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स आम कहीपर जहाँ भी प्लान करमी इम्प्लीमेंट करा तो ये मेनली फोकस करे कौन गेटिंग थिंग्स डन थ्रो द पीपल टू अचीव द गोल सेट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन जे एडमिनिस्ट्रेशन रहा से गोल सेट कर देथिबो जे सब मैनेजमेंट रहा लोक मान को नहीं कि काम करके गोल को पहुंचबे दैट इज व्हाट इज मैनेजमेंट एटा हो जो प्रैक्टिकल पार्ट आम कहि परिबा गोटे ऑर्गेनाइजेशन बुझ पाइला तो ऑप्शन नंबर बी जो देला अकाउंटिंग आम जानते अकाउंटिंग डील्स करे कौन रेकर्डिंग हो बा क्लासिफाइंग समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जति हमर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए प्रॉफिट एंड लॉस बाहर ट्रेडिंग अकाउंट बाहर बैलेंस शीट बाहर सब जितेबाला आम इयर एंडिंग पड़ी आसे 31 मार्च ये तो से अकाउंटिंग काम आसी जाए बट एकाउंटिंग किसी लेन देन ना एमर अकाउंटिंग हो मेनली यार मेनली फंक्शन हो कौन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ताकू ट्रैक करिवो फाइनेंशियल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन अच्छी ऑर्गेनाइजेशन केते आगु को जाउची तो ताकू से ट्रैक करिवो हैला तापरे सी होउची कौन एडमिनिस्ट्रेशन आम जानी एक आम लेजिस्लेटिव फंक्शन भी कहि परिबा ये डील्स करे पॉलिसी मेकिंग गोल सेटिंग फ्रेमिंग रूल्स सो ये डिसाइड करे व्हाट इज टू बी डन है एंड व्हेन इट इज टू बी डन तो ये सब यहाँ डिसाइड कर लक्ष्य स्थिर करवा एवं गोटे नियम प्रणयन सहित
जोड़िबा ये स्थिर करे जे कोन करा जीवो एवं केते बेले करा जीवो एडमिनिस्ट्रेशन सेटा काम रहला हैला तापर हैंडलिंग होउची कोन ये होउची जे कि हमर गोटे मैनेजमेंट भीतर थाए हैला डिस्क्राइब करथा कोन डीलिंग विथ स्पेसिफिक टास्क हो बा सिचुएशन हो किमि ताको हमें हैंडल करिबा तो ये फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन बा ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन ये हेई परिबो नाही तो एटा मन रखियो सब बेले आम माइंड रे आसे जे एडमिनिस्ट्रेशन आ मैनेजमेंट भीतर कोन डिफरेंस यदि आम देखिबा एडमिनिस्ट्रेशन आ मैनेजमेंट भीतर कोन डिफरेंस एडमिनिस्ट्रेशन आ मैनेजमेंट भीतर कोन होउची डिफरेंस देखो एडमिनिस्ट्रेशन ना मेन काम होउची कोन डिटरमिनेशन जोटा कि कहउची नीति को निर्धारण करिबा आम लिख परिबा कोन डिटरमिनेशन कोन पिला माने डिटरमिनेशन होउची कोन एडमिनिस्ट्रेशन आउ मैनेजमेंट कोन एग्जीक्यूटिव ताको कार्यकारिता करिवो ये नीति निर्धारण करिवो ये ताको एग्जीक्यूट करिवो कोन करिवो एग्जीक्यूटिव करिवो बुझि पाइला पिला माने तो एडमिनिस्ट्रेटिव आउ मैनेजमेंट रा फास्ट डिफरेंस सेकंड होउची कोन एडमिनिस्ट्रेशन कोन करिवो ना मेकिंग पॉलिसी बुझि पाइला पिला माने ये कोन करिवो ना पॉलिसी करिवो ये ताउ कोन करिवो मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी रिवीजन है जो पढ़ी तो ये मेकिंग पॉलिसी इम्प्लीमेंट पॉलिसी आ एडमिनिस्ट्रेशन ने सब बेले कौन था लेवल था कौन टॉप लेवल कौन था टॉप लेवल काम माने करि थांती किए एडमिनिस्ट्रेशन जे था सब टॉप लेवल करि थांती आ मैनेजमेंट रे मिडिल आ लोअर लेवल मिडिल एंड लोअर लेवल लोक एठी थांती काम जे करि थांती मिडिल आ लोअर लेवल आ यार फंक्शन कौन ना थिंकिंग फंक्शन चिंता करिबा कार्य थिंकिंग फंक्शन ये थिंकिंग फंक्शन काम करिवो आ मैनेजमेंट होउची कोन डूइंग फंक्शन कार्य करिवो डूइंग फंक्शन हैला एति मन रख दबो चलो एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आसा एडमिनिस्ट्रेशन इज अ ब्रॉडर कांसेप्ट मैनेजमेंट इज वाइडर कांसेप्ट ये सुब्र ससा वेरी गुड वीडियो को समस्त लाइक करो एबे आसा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को आसा क्वेश्चन नंबर 4 को आसा कला मैनेजमेंट स्टडीज ऑर्गेनाइजेशन विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन सोशल आ इकोनॉमिक को यार करेक्ट आंसर दियो सी सरोज दे सीटिंग सी प्रियंका पपुन सी शुभ्र शाश्वती सी अनिमा प्रधान सी अनालिसा प्रधान सी सुचिस्मिता प्रधान सी सी तमे कहूछ सी माने थर्ड आई आईवी कथा कहूछ ठीक अछि देखिया सोशल एनालिसिस सी सरोज दे सीटिंग हां अनिमा प्रधान अनालिसा सुचिस्मिता प्रधान आप क्या आंसर दबो यार सी पिंकी प्रियदर्शनी सी बहुत बढ़िया पिंकी प्रियदर्शनी सी चलो देखिबा हमें मैनेजमेंट स्टडीज ऑर्गेनाइजेशन विथ रेस्पेक्ट टू देखो इलेक्ट्रिकल यदि एठी नबा ये तो माने ये कौन लिंक ही किछि नहीं इलेक्ट्रिकल कारण ये उटे टेक्निकल फील्ड फंडामेंटल थियोरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट रे यार कौन सी लेन देन नहीं एटा हेई परिबनी तापर जीवा आइसोलेशन कौन आम जानते मैनेजमेंट इज अबाउट इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन आइसोलेशन नुह आम आइसोलेशन तो करि परिबा नहीं गोटे ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट फंक्शन इन आइसोलेशन द्वारा से केबे भी फंक्शन करि परिबो नाही गोटे ऑर्गेनाइजेशन तो ता पई कौन कि इट मस्ट इंटरैक्ट विथ इट्स एनवायरनमेंट सहित निहाती रहबा दरकार तो नेक्स्ट जीवा कौन सोशल देख आम जानी गोटे ऑर्गेनाइजेशन इज ए सोशल यूनिट मेड ऑफ पीपल लोक मान को लेकिन गोटे ऑर्गेनाइजेशन घटित होता है सो मैनेजमेंट इन्वॉल्व कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमन एफर्ट जो जी भी मैनेजमेंट रे रहिला जे परिचालना करिवो सी कौन करि ना गोटे मानव जो प्रयास को कौन करता है ना सम्मानित करिथा है तो सेति पई बिल्डिंग रिलेशनशिप संपर्क गढ़िबा एंड फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सामाजिक दायित्व पूरण करने सहित ये कौन की जड़ित था तो इट स्टडीज हाउ पीपल इंटरैक्ट विदिन ए ग्रुप है तो केमिति गोटे
ग्रुप मध्यम लोक मैंने किपरि परस्पर सह काम करती तो से आम कहीपर ऑर्गेनाइजेशन गोटे संगठन होउची लोक मानकु नै कि गठित एवं गोटे सामाजिक गोष्ठी बोली कहि परिबा तो से सोशल एस्पेक्ट एठी करेक्ट। देन जीवा इकोनॉमिक इकोनॉमिक आम जानी कौन अर्थनीतिक जेकोसी ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी गोल कौन रहिबो स्पेशल आम देखा बिजनेस हो बा एजुकेशन हो ताकर जमिति जहाँ भी पाखे स्कार्स रिसोर्सेस अच्छी ताकू से केमिति यूज करेंगे जमी मनी हो मटेरियल हो टाइम हो जे कि मैक्सिमम आउटकम से अचीव करें। सो मैनेजमेंट से अनुसार से प्रोडक्टिविटी एनश्योर करिवो आ फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करिक रखिवो। सबू ऑर्गेनाइजेशन मूल लक्ष्य होउची गोटे सीमित आम जमी पढ़ी इकोनॉमिक्स कौन आम पढ़ी आम पाखे आमर वांट्स होउची कौन अनलिमिटेड बट रिसोर्सेस आम पाखे कौन थाए लिमिटेड। आम इच्छा तो हुए बहुत जिनस आम करने एटा नबू सेटा नबू बहुत सारा बट से आम पाखे रिसोर्सेस न थाए तो से माने कौन लिमिटेड रिसोर्सेस को लेकिन आम अनलिमिटेड वांट्स आम फिलअप करती सेमती गोटे ऑर्गेनाइजेशन मूल लक्ष्य होउची ता पाखे सीमित संबल थाए स्कार्स रिसोर्सेस थाए जमीती कि आम देखिले मनी मटेरियल और टाइम तो ताकू व्यवहार करी से सर्वाधिक सफलता केमिति पाइबो बुझिपारे। आम जमी आमर जो अनलिमिटेड वांट्स थाए आम पाखे जो लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करके आम जमी आमर वांट्स को फिलअप करवा जमीती कि आमर इच्छा होची गोटे 100 रुपीस डेरी मिल्क चॉकलेट खायापी बट आम 10 रुपीस भी खाई आम निजक साटिस्फाई कर दिखती कहीं पाखे 100 रुपीस ना इच्छा तो अच्छी खावा को आम 10 रुपीस खाईदे तो दैट इज व्हाट इज इकोनॉमिक है तो सी सही कथा कहते जे इकोनॉमिक गोटे ऑर्गेनाइजेशन यही अनुसार करा ठीक अच्छे। तो ये थिला तुम मेन आंसर हो से अनुसार तुम सी हो यार करेक्ट आंसर। सो सोशियो मन रखियो डीलिंग विथ पीपल इकोनॉमिक होची डीलिंग विथ रिसोर्सेस है। एबे चल नेक्स्ट क्वेश्चन आस हाँ हेनरी फॉयल फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है जी कि तुम 14 प्रिंसिपल जो अच्छी साइंटिफिक मैनेजमेंट रे हेनरी फॉयल फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एबे आस पिला माने क्वेश्चन नंबर 5 अनालिसा प्रधान एफ डब्ल्यू टेलर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ डब्ल्यू टेलर ठीक रे मन पड़ने एफ डब्ल्यू टेलर मार्केटिंग मैनेजमेंट आई थिंक देखिया ठीक रे मन पड़ने सुब्रस हाँ अनालिसा प्रधान ए सौरभ सिटिंग ए पिंकी प्रधान ए चांगिया सिद्धि ए गुड्डी गुरुजी ए प्रियंका पपन ए अनिमा प्रधान ए सुब्रसा साहू ए आउ क्या आंसर यार दबो जल्दी जल्दी आंसर दियो ए यस। चलो ये जो दिला इंस्पेक्शन सुपरविजन कला इंस्पेक्शन सुपरविजन कंट्रोलिंग कौन माने रीजनिंग भाया क्वेश्चन देख ये क्वेश्चन मेनली शिफ्ट करूँ कौन ट्रेडिशनल टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो आम एजुकेशनल मैनेजमेंट रे जो अच्छी ट्रेडिशनल टू मैनेजमेंट है हाँ प्रविता कमला ए बहुत बढ़िया देख आम जानी इंस्पेक्शन कौन ट्रेडिशनली इंस्पेक्शन कौन थी ना रिजिड थिला आ गोटे फॉल्ट फाइंडिंग प्रोसेस थिला जो व्हेन अथॉरिटी चेक्ड इफ रूल्स वर फॉलोड है जो अथॉरिटी थिला से चेक करथिला रूल ठीक रे फॉलो अछि कि नहीं कि मॉडर्न एजुकेशन आम पढ़ी आइले तो ये हो गला कौन सुपरविजन को प्रथम थिला इंस्पेक्शन बट आम मॉडर्न एजुकेशन जो पढ़ी आइला ये कौन होगा सुपरविजन जोटा कि गोटे होगा डेमोक्रेटिक प्रोसेस जी फोकस है कौन हेल्पिंग ए गाइडिंग टीचर टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग बुझिपारा। तो आम एटा को कहीपर जे पुरातन काल में जो इंस्पेक्शन बा परिवर्तन जो थिला गोटे कठोर प्रक्रिया थिला जो केवल दोष देखा जाउथिला अधिक शिक्षा व्यवस्था को आमको डेवलप करने आम आनले कौन सुपरविजन रे ताको आम कन्वर्ट कले जार लक्ष्य होची शिक्षक मानकु शिक्षादान रे साहाय्य आ गोटे मार्गदर्शन देखा तो सहीटा हूँ आम ठीक देखीदे इंस्पेक्शन सुपरविजन ये पूरा करेक्ट अच्छे। तापर जी आम कंट्रोलिंग हूँ कौन सिमिलरली जब आम देखा कंट्रोलिंग यूज टू मीन्स एक्सरसाइजिंग पावर
और अथॉरिटी टू फोर्स कंप्लेन्स बा सब्जेक्शन आम कहीपर कंट्रोलिंग हूँ कौन तार जो आम देखा नियंत्रण गोटे कंट्रोल यार हूँ पुरातन जदि आम देखा अर्थ थिला कौन ना क्या निज कौन है निज माने बस निज जो बस रे आम जो रखते निज बस रे रखी शासन करवा सेटा कहते आम कौन कंट्रोलिंग जितेबाला आम मॉडर्न मैनेजमेंट को पलि आसिले कंट्रोलिंग कौन बनीगला ना एडवाइजरी फंक्शन तो एडवाइजरी फंक्शन हो ऑप्शन नंबर ए जोटा हो करेक्ट एडवाइजरी फंक्शन होगा सेटा माने इंस्टेड ऑफ जस्ट कमांडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट एज एन एडवाइजर टू करेक्ट मिस्टेक एंड एनश्योर गोल आर मीट थ्रो सपोर्ट एडवाइजरी कौन करागला ना एठारे जड़े प्रशासक केवल आदेश न दे जड़े उपदेश भावे समस्यार समाधान करने को कौन की सठिक परामर्श दियंती है सेकेंड ऑप्शन देला कौन ये तो करेक्ट गला सेकेंड ऑप्शन देला नेग्लेक्ट नेग्लेक्ट पिला माने होची कौन माने अवहेला करबा ये होची मैनेजमेंट रे उठे फेल्युअर ना कि उठे प्रोफेशनल इवैल्यूएशन कंट्रोलिंग रे को हमें टर्म कहि परिबा नाही तापर होची कौन सब्जेक्शन सब्जेक्शन होची कौन उठे अधीनता रे रहबा तो ये होची कौन माने कंट्रोलिंग रो ओल्ड मीनिंग हमें कहि परिबा किंतु हमको क्वेश्चन पचारछि कौन न्यू मॉडर्न डे तो हो पार ना तापर हूँ कौन फर्टाइल फर्टाइल हूँ कौन जमी गोटे निरर्थक या भी यार हूँ कौन कि माने ये हूँ आम पॉइंटलेस बा यूजलेस कहीपर जे कि गोटे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन यार किसी प्लेस ना एबे चला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एबे चला पिला माने क्वेश्चन नंबर 6 वीडियो को समस्त लाइक कर क्वेश्चन नंबर 6 का कौन क्वेश्चन नंबर 6 देला the definition of educational planning is the application to education itself of what real education seeks to instill in student rational scientific approach to problem given by UNICEF na UNESCO na NEPA na NCT किए देथिला definition टा को बी सौरभ देसेटिंग बी कौच शुभ्र शाश्वती साहू बी प्रवीता कमल बी अनालिसा प्रधान ए प्रियंका प्रियदर्शनी बी प्रियंका पपुन सी गुड्डी गौरी माझी ए कौन ए बी सी ऑप्शन आसीगला तीनटा ऑप्शन अनिमा प्रधान बी सुचिस्मिता प्रधान डी लक्ष्मी प्रिया दास बी आउ क्या आंसर दो पिला माने जल्दी जल्दी यार आंसर दियो लक्ष्मी बी सौरभ शेखर नायक ए कौच देख आमे देखिबा यार करेक्ट आंसर कौन है एजुकेशनल प्लानिंग रे किए डेफिनेशन देथिला को ऑर्गेनाइजेशन प्रथम जीवा यूनिसेफ देख यूनिसेफ आम जानते ये चिल्ड्रेन के विषय में कही था तो ये ठीक हो पार ना ये मेनली फोकस करता है राइट हेल्थ एंड प्राइमरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन वर्ल्ड वाइड तो यहाँ हो पार ना तो कौटा हम ना यूनिस्को हम करेक्ट आंसर कहीं हम करेक्ट आंसर ना ये जो यार फेमस डेफिनेशन थिला एक यूनिस्को देथिला यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनिस्को मेन एम्फासाइज थिला कौन एजुकेशनल प्लानिंग शुड नॉट बी रैंडम है से कहते मेनली गुरुत्व देथिला जे शिक्षागत योजना रैंडम हवा उचित नुहे इनस्टेड इट शुड बी रेशनल एंड साइंटिफिक प्रोसेस से कहते बरंग यह गोटे जुक्तियुक्त एवं गोटे वैज्ञानिक प्रक्रिया हवा आवश्यक ता सहित कौन कहला इट सजेस्ट देयर जस्ट एज ए टीचर टीच स्टूडेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम लॉजिकली से कहते शिक्षक माने जेपरी पिला मानकु समस्यार समाधान पाई साइंटिफिक वे रे शिखांती तो एजुकेशनल सिस्टम itself should be planning using the same logical and scientific method to ensure efficiency and growth तो शिक्षा व्यवस्था को मध्य सही परी उटे योजनाबद्ध भावे चलाइबा उचित बोली यूनेस्को कहिथिला तो करेक्ट आंसर है जो यूनेस्को एटी आ जो सी जो माने कहूचो जे एनआईईपीए ये होची कोन हम जते नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया रे ये डील्स करे कौन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट बट आमको पचार एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टडी
रेशनल साइंटिफिक अप्रोच रे तो एटा हबो नाही है इंडिया अप्रोच रे हबनी तापर एनसीटी तो केबे भी हबनी काइना ये नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन मेनली फोकस करता है स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी टीचर एजुकेशन रे बुझ पाला जेते बेले गुटे मन रख था जेते बेले तमे देखिबो हाँ रेशनल साइंटिफिक अप्रोच लिखा है क्वेश्चन ने कौन रेशनल साइंटिफिक अप्रोच ता माने ये होची ग्लोबल एजुकेशनल प्लानिंग रे डेफिनेशन है ये सबु बेले एसोसिएटेड थी सहित का सहित ना यूनेस्को सहित ताको केबे भी तमे कौन करि परिबो ना सी करि परिबो नाही बुझि पाइलो अबे चलो नेक्स्ट हाँ रेशनल साइंटिफिक अप्रोच की वर्ड थिला एक जन देखो मात्र 11 लाइक कर देख स्टेटमेंट 1 देला एजुकेशनल प्लानिंग इज नॉट ए फैंसी टू क्योर ऑल एजुकेशनल इल्स स्टेटमेंट 2 देला एजुकेशनल प्लानिंग इज ए स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला एप्लीकेबल टू ऑल सिचुएशन रिगार्डलेस ऑफ वास्ट डिफरेंसेस क्या आंसर दब जल्दी जल्दी दियो बी कौच माने स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स कौच सरदे सीटिंग बी माने से एडमिनिस्ट्रेशन कौन एडमिनिस्ट्रेशन कथा कौच प्रवीण कमल बी आउ क्या आंसर दब यार जल्दी जल्दी आंसर दियो बी प्रियंका प्रियदर्शनी सुप्रशासती प्रियंका प्रियदर्शनी सी दौच प्रियंका प्रियदर्शनी साहू बी दौच हाँ कोन्यो सी प्रियंका पपुन बी तो चलो देखिबा गोटे गोटे ऑप्शन को हमें एक्सप्लेन करिबा जे यार करेक्ट आंसर कौन हबो हैला चलो प्रथम जो देला एजुकेशनल प्लानिंग इज नॉट ए पैनकी टू क्योर ऑल एजुकेशनल इल्स हैला तो आमे जानिछंती एजुकेशनल प्लानिंग इज टूल टू इंप्रूव द सिस्टम बट इट इज ए नॉट पैनकेज कहि परिबा बा ए सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम आमे कहि परिबा जे शिक्षागत योजना शिक्षा व्यवस्था रो उन्नति आनिबा पई गुटे माध्यम किंतु एहा को सबु समस्या रो समाधान पई गुटे रामबाण आमे कहि परिबा नाही तो सेति पई ये जो ऑप्शन टा देला फॉल्स तो देख कौटी ऑप्शन ने फॉल्स अच्छी देखो कौ ऑप्शन ने फॉल्स अच्छी क्वेश्चन ने कौन देला सॉरी एजुकेशनल प्लानिंग इज नॉट ए पैनकेज टू क्योर ऑल एजुकेशनल इल्स हाँ ये स्टेटमेंट कौन की ठीक दे जे ये कौन कहूँ ना सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम जो कहूँ यदि आम देखा इवेन विथ द बेस्ट प्लानिंग जमी फैक्टर लाइक लैक ऑफ फंड हो गोटे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो सोशल रेजिस्टेंस हो ये आमर कौन कि सक्सेस को हिंडर करि पारिबो सो इट हेल्प्स टू मिनिमाइज एरर बट कैनॉट गारंटी टू क्योर एवरी सिंगल प्रॉब्लम इन एजुकेशन बुझ पाला तो सेति पई एई ऑप्शन टा कौन कि ट्रू अछि तो ऑप्शन नंबर बी रे जो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू से जो कथा कहू स्टेटमेंट 1 ट्रू बुझ पाला जे से क्योर करि पारिबो नाही शिक्षागत योजना शिक्षा व्यवस्था रो उन्नति पई गुटे माध्यम कहि परिबा किंतु ये सब समस्या रो समाधान पई गुटे रामबाण नुहे केवल कौन कि भल योजना द्वारा सबु समस्या दूर हो जाए ना एपाई गोटे रिसोर्सेस संबल दरकार बा सठिक कार्यकारिता आवश्यक से ऑप्शन टा जहाँ कहला ठीक कहला एबे दिबा आम रीजन को सॉरी स्टेटमेंट 2 एजुकेशनल प्लानिंग इज ए स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला एप्लीकेबल टू ऑल सिचुएशन रिगार्डलेस वाज वास्ट डिफरेंस स्टेटमेंट आम जानते एजुकेशनल प्लानिंग कैन नेवर बी ए स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला आमे जमी कहीपर वन साइज फिट ऑल कारण एवरी रीजन स्कूल बा स्टूडेंट ग्रुप हैज डिफरेंट नीड्स कल्चर ता सहित सहित चैलेंजेस
शिक्षागत योजना केबे भी गुटे स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला हो पारिबो नाही कहीं विभिन्न स्थान हो विभिन्न स्कूल हो बा छात्र छात्री आवश्यकता डिफरेंट डिफरेंट थाए तो गोटे स्थान पई आमे जहाँ भी गुटे प्रस्तुति करचंती योजना अन्य स्थान रे सफल न होई पारे सेटा तेणु योजना सर्वदा कौन की फ्लेक्सिबल हवा उचित जमी आम कहीपर प्लान दैट वर्क इन एन अर्बन एरिया मे फेल इन ए रूरल एरिया सो देयरफॉर प्लानिंग मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक ना कि गोटे फिक्स्ड फॉर्मूला थी तो से ऑप्शन टा फॉल्स हो गला तो ऑप्शन नंबर बी हो आमर करेक्ट आंसर तो आम जानते एजुकेशनल प्लानिंग हूँ कौन डायनामिक है ये परिस्थिति अनुसार परिवर्तन हुए आउ ये थाए कौन कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग भी थाए कहीं जमी आम देखिए वर्तमान स्थानीय आवश्यक माने जो आवश्यकता को दृष्टि रखी गोटे ब्लॉक हो बा गोटे डिस्ट्रिक्ट हो से स्तर में योजना करने आम कौन कि गुरुत्व देजो ताको आम डिसेंट्रलाइज प्लानिंग कहीपर आ ये गोटे कौन कि कंटिन्यूअस प्रोसेस योजना जहाँ भी थाए केबे भी शेष हुए ना ये गोटे निरंतर प्रक्रिया एमती चली बुझिपाल तो सही अनुसार तुम यहाँ बी हो करेक्ट आंसर सी हेनी हाँ बी हम करेक्ट आंसर अब चला नेक्स्ट which is not correct with respect to educational planning सेटा एडमिनिस्ट्रेशन हम जो एडमिनिस्ट्रेशन ये काम करि परिबो बट एजुकेशनल प्लानिंग करि परिबो नाही प्रियंका पपनु सी कौच अनालिसा प्रधान सी कौच आउ कि आंसर दब जल्दी जल्दी पिला माने दियो क्वेश्चन नंबर 8 शुभ्र सरस्वती साहू सी प्रियंका प्रियदर्शनी सी सरज देशी टिंग सी गुडी गौरी माझी सी सुचिस्मिता प्रधान सी दमयंती साहू सी सी प्रविधा कमिला सी चलो आम देखा क्वेश्चन आंसर तुम जो सी दौच बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर है सी हम यार करेक्ट आंसर प्रथम देला एजुकेशनल प्लानिंग शुड एम टू डेवलप एजुकेशन बोथ क्वांटिटेटिव कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल प्लानिंग इज नॉट करेक्ट ये तो करेक्ट अच्छे क्या प्लानिंग मस्ट टू लुक एट द नंबर्स जमी मोर स्कूल बा टीचर ता सहित क्वालिटी बेटर लर्निंग आउटकम तो ये तो करेक्ट देन एजुकेशनल प्लानिंग शुड बी पार्टिसिपेटरी इन कैरेक्टर ये भी करेक्ट अच्छे कारण इट शुड इन्वॉल्व टीचर पेरेंट्स आउ गोटे कम्युनिटी मेंबर ए शिक्षक रे अभिभावक रे आउ जनसाधारण अंशग्रहण रहा निहाती दरकार से पार्टिसिपेशन करवा निहाती दरकार देन ऑप्शन नंबर सी देला एजुकेशनल प्लानिंग शुड बी सेंट्रलाइज्ड एक्टिविटी एटा भूल कहीं मॉडर्न एजुकेशनल प्लानिंग सेंट्रलाइज्ड आइडिया को पूरा रिजेक्ट करूँ टॉप आउ डाउन को अप्रोच जो अच्छी जदि आम देखा ये प्लानिंग इज डन ओनली द सेंट्रल लेवल बा नेशनल बा स्टेट लेवल इट फॉल्स टू एड्रेस द यूनिक नीड्स ऑफ लोकल स्कूल हो बा डाइवर्स स्टूडेंट ग्रुप रे देयरफॉर आम कहि परिबा जे कोन प्लानिंग को आम कौन कि सेंट्रलाइज्ड कहवा पूरा कौन कि भूल है कहीं टॉप रु ये को आम जापर ना गोटे समान स्तर एटा रहा दरकार प्लानिंग तापर हूँ कौन एजुकेशनल प्लानिंग शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड ये भी करेक्ट कहीं मॉडर्न रो बॉटम अप अप्रोच रहा दरकार जे कि प्लानिंग स्टार्ट रहिबो ग्रासरूट लेवल लो जमी कि ब्लॉक हो बा डिस्ट्रिक्ट हो है तो ये करेक्ट बॉटम अप अप्रोच कौन कि माने जमी लोकल नीड्स रहिबो गोटे ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट स्टेट तापर आम नेशनल को जावा ब्लॉक रु आरंभ करिकी तापर आम कुआड जावा ना नेशनल को जावा जमी आमर डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया जमी 73rd आउ 74th जो अमेंडमेंट एक्ट आसला जे कि लोकल बॉडी को आम एम्पावर करथिले पंचायत राज जोटा आम कहउचंती एजुकेशनल प्लानिंग पाई आ नीति आयोग भी एथिरे प्रमोट करथिला कोन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ता सहित सहित डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन इंडिया नीति आयोग भी एको आम नेकी करिथिला एबे चला नेक्स्ट चूज द अप्रोच टू एजुकेशनल प्लानिंग
चूज द अप्रोच ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। यस बहुत बढ़िया। एबे पिला माने आछ चूज द अप्रोच ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। प्रियंका प्रियंका पपुन डी कहूच, सुचिस्मिता प्रधान डी कहूच, प्रभुता कमल डी कहूच, अनिरुद्धा प्रधान सी कहूच, सरस्वती सीटिंग डी कहूच। आ यार क्या आंसर देव कह। डी अनालिसा प्रधान डी। डी सुब्रसा साहू डी। चलो देखिए तो यार करेक्ट आंसर डी हो आई भी आउ आई जो तुम कौच यार करेक्ट आंसर हो। प्रथम जी आम मेन पावर अप्रोच। आम जानते मेन पावर अप्रोच हूँ कौन कहीं ये जो अप्रोच रहा जमीक ये प्लान करे एजुकेशन बेस्ड इन द फ्यूचर नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। ये एस्टिमेट करी था कौन हाउ मेनी डॉक्टर इंजीनियर टीचर द कंट्री विल नीड आफ्टर 5 to 10 years। से अनुसार से कौन कर आडजस्ट करता नंबर ऑफ सीट्स है जोटा कि आमर जो कोर्स आमर सब चली थाए आम कहीपर जे देशर अर्थनैतिक भविष्यत आवश्यकता उपर भित्ति करी शिक्षा योजना करी थाए आगामी 5 बा 10 वर्ष मध्य केते डाक्तर आसीबे केते इंजीनियर आसीबे केते शिक्षक आवश्यक हम तो ताकू से कौन कर आकलन करी से अनुसार से कौन कि सीट्र संख्या कौन कर स्थिर करथांती। और सोशल डिमांड अप्रोच कहीं आंसर होची सोशल डिमांड अप्रोच भी सेमती। ये अप्रोच कौन करता है ट्रीट्स करता है एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट। इट प्लान्स एजुकेशन बेस्ड ऑन द एग्रीगेट डिमांड ऑन द सोसाइटी। सोसाइटी रे केते डिमांड अछि हाउ मेनी पीपल वांट्स टू गेट एजुकेटेड सो इट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशनल रिगार्डलेस ऑफ जॉब मार्केट नीड्स। तो ये कौन करते हैं शिक्षक गोटे मौलिक आधार रे देई थाए जे समाजर माने समुदाय चाहिदा केते अछि केते लोक शिक्षक पाइबा को चाहूचंती तारी ऊपर भित्ति करी एक योजना करा जाए। ये समस्त शिक्षार गोटे सुजोग सृष्टि करबा ऊपर ध्यान देई थाए हैला। तापर स्टूडेंट डिमांड ऑल्दो आमे कहि परिबा स्टूडेंट इंटरेस्ट को कंसीडर करि दिबा बट इट इज जनरली मर्ज अंडर द सोशल डिमांड अप्रोच। तापर एम्प्लॉय डिमांड ये हूँ फॉर्मल टर्म आम एजुकेशनल प्लानिंग थ्योरी रे को यूज करि परिबानी तो एको आम मेन पावर रिक्रुटमेंट भी कहि परिबा हैला। मेन पावर रिक्वायरमेंट कहि परिबा जिमिति आम जान रेट रिटर्न अप्रोच गोटे अछि माने गोटे शिक्षा को गोटे इन्वेस्टमेंट केमिति आम करबा बुझि पाइला ताकू आम देखि परिबा ता सहित शिक्षा द्वारा हेतिबा आर्थिक लाभ को आम मापिबा ता सहित कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आमर अछि गोटे योजना करबा समय शिक्षार केते खर्च होउची एवं तार कोन फलाफल मध्य ताकू नै कि आम तुलना करि परिबा हैला। चल एबे नेक्स्ट क्वेश्चन पैसिव अप्रोच टू लीडरशिप। हाँ पैसिव अप्रोच टू लीडरशिप को पैसिव अप्रोच टू लीडरशिप कौन पैसिव अप्रोच टू लीडरशिप कौन हम पिला माने को सी हाँ सी सुब्रसा सी सरस्वती सीटिंग सी अनिलेश प्रधान सी प्रियंका पपुन सी प्रियंका प्रदर्शन सी सुचिस्मिता बी हो एटार आंसर दौच बोधे सेटार आंसर अच्छा सुचिस्मिता बी अनुरुद्धा प्रधान बी अनिमा प्रधान बी प्रभुता कमल बी लक्ष्मी प्रिया सी सौरभ शेखर नायक बी तो कौटा करेक्ट आंसर हम को सौरभ शेखर बी दमयंती साहू बी कौच आंसर दिस इज फेयर बहुत बढ़िया वेरी गुड। तो यार करेक्ट आंसर बी है जो वेरी सिंपल का नाम ऑलरेडी डिस्कशन कर दी गोटे पैसिव अप्रोच लीडरशिप रे कौन रहबो यदि आम डेमोक्रेटिक देखा ये लीडर एक्टिव थांती बा पार्टिसिपेटिव थांती ये लीडर माने कौन कि ग्रुप रे काम करी थांती जहाँ भी डिसीजन नेबे डिस्कशन द्वारा नहीं थांती
तापर हूँ कौन ऑटोक्रेटिक भी आम देखिले जे कि लीडर कौन कि एक्सट्रीमली एक्टिव था कंट्रोलिंग एवरीथिंग मेकिंग ऑल डिसीजन एलोन जमी नेता सबू किसी नियंत्रण करिवार अत्यधिक सक्रिय रुहंती तापर सहित ट्रांसफॉर्मेशनल कौन होता है ना ये प्रोएक्टिव बा इंस्पायरिंग था लीडर कौन कि सब प्रोएक्टिव था आउ ता सहित इंस्पायरिंग फॉलोअर थे जमी अचीव किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल हो बा किसी चेंजेस आनिबार अच्छी तो सही काम सब एटा करि थाए तापर जदि हम देखिबा लेसेस फेयर जोटा कि हमर करेक्ट आंसर हे जिवो एथिरे कोन हेता है ना ए स्टाइल लीडरशिप रे से टेक्स हैंड्स अप और पैसिव अप्रोच दे डू नॉट प्रोवाइड डायरेक्शन बा फीडबैक बा सपोर्ट अनलेस स्पेसिफिकली आस्क जपन पचरा जायनी से पन किसी निर्देश हो बा किसी फीडबैक ताकू प्रदान करिवे नाही नेता निष्पत्ति नेबाकू एड़ाई जाती एवं ग्रुप सदस्य मानकू सेमानकर इच्छा अनुसार काम करने को छाड़ी दियंती है तो सेटा को हमें लेसेस फेयर कहि परबा लीडर अवॉइड मेकिंग डिसीजन एंड अलाउज ग्रुप मेंबर टू डू व्हाटएवर दे वांट बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इज कंसीडर्ड पैसिव कहि परबा पर लेट इट बी स्टाइल हमें कहि परबा को जे छाड़ दियो जा होची हो हैला जो ग्रुप हाथ रे सब टेकी दियंती से सेटा को हमें कहि परबा बुझ पारा ये इफेक्टिवली जिते ग्रुप मेंबर कौन कि हाईली स्किल्ड था और सेल्फ मोटिवेटेड था जमी गोटे स्कूल सेटिंग रे यदि आम देखा जी गोटे प्रिंसिपल कौन करुच्ची ए स्टाइल फॉलो करुच्ची इट मे लीड टू लैक ऑफ डिसिप्लिन यदि आम देखा स्कूल जो प्रिंसिपल थी सी यदि स्टाइल कर तो प्रिंसिपल जो रहा डिसिप्लिन देखा आमको अभाव मिल सहित सहित पुअर कोऑर्डिनेशन टीचर मध्यम आसीज जोटा आम हैंड्स अप लीडरशिप भी कहीपर बुझिपारा तो यहाँ स्कूल मध्यम हो पार ना एबे चलो द लीडरशिप थियोरी बेस्ड ऑन लीडर्स आर मेड नॉट बोर्न इन को थियोरी रे एटा कुहाई छि लीडरशिप थियोरी रे फुल ऑटोनॉमी फॉलोअर्स यस एबे चला पिला माने डेलीगेटिव यस लिमा दास ए कौच अनिमा अनिमा प्रधान बी सुचिस्मिता प्रधान बी The leadership theory based on leaders are made not born. स्पेशल एजुकेटर क्लास हो ना काली हम स्पेशल एजुकेटर क्लास पूर्व दिन होता स्पेशल एजुकेटर क्लास विश्वरंजन महापात्र हो स्पेशल एजुकेटर भी क्लास हो काली पुणी अच्छी लिमा दास ए अनिमा प्रधान बी सुचिस्मिता प्रधान बी कोहिनो डी कौन इमिति समस्त अलग अलग आंसर सौरभ शेखर बी दमयंती साहू ए प्रभुदेव कमल बी लक्ष्मी प्रिया दास ए शुभ्र सरस्वती साहू ए शुभ्र सरस्वती साहू ए आउ क्या आंसर दब जल्दी जल्दी दियो चलो आम जीवा हाँ अनिरुद्धा प्रधान ए तुम जो ए आंसर दौच आम जीवा चलो से पचारची द लीडरशिप थियोरी बेस्ड ऑन लीडर्स आर मेड नॉट बोर्न है ट्रेड थियोरी है सर ठीक अच्छे जीवा ट्रेड थियोरी को देखा आम प्रथम देखा ट्रेड थियोरी को आम कौन कहू ना ग्रेट मेन थियोरी बोली कहूँ ये कौन कि एग्जैक्टली कहार ऑपोजिट ना यार ऑपोजिट लीडर्स आर मेड नॉट बोर्न ऑपोजिट है माने हूँ कौन देखा ये आम कौन कहे इट बिलीव्स दैट लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड है सी कौन कहला लीडर्स आर मेड नॉट बोर्न तुम कन्फ्यूजन टिके पढ़ला बेले टिके कन्फ्यूजन है ये जस्ट ऑपोजिट कहूँ कौन तुम ट्रेड थियोरी कहूँ लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड ये कहूँ लीडर्स आर मेड नॉट बोर्न तो ये सजेस्ट करे लीडर पोजेसेस सर्टन इनेट क्वालिटी जमी इंटेलिजेंस और कॉन्फिडेंस माने कौटी बर्थ रू ये विश्वास करे जे कौन कि नेता माने जरूरी ही सॉरी नेता माने जन्मर हुई किसी स्वतंत्र गुण नहीं आसी थांती सेटा ट्रेड थियोरी कहे बट तमे आंसर देले कौन कौटा
तुम जो आंसर देल यार अपोजिट देल तो ट्रेड थियोरी ये हेनी पिला माने ट्रेड थियोरी हूँ कौन ग्रेट मेन थ्री लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड बट ये कौन लीडर्स आर मेड नॉट बोर्न जस्ट तार अपोजिट कहल यार करेक्ट आंसर है बिहेवियरल थियोरी कहीं ना यही थियोरी सजेस्ट करे जे लीडरशिप इज ए सेट ऑफ स्किल दैट कैन बी लर्नड एंड डेवलप्ड थ्रू ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस ये फोकस करता है व्हाट लीडर डू बट दे आर बिहेवियर रेदर देन व्हाट दे आर बोर्न विथ बुझिपारा तो से ये सपोर्ट करे कौन लीडर्स आर मेड नॉट बोर्न बुझिपाला कौन कर जे ये कहूँ जे नेतृत्व होउची केतक कौशलर समाहार जहाँ को आम ट्रेनिंग दे पारिबा किछि ऑब्जर्वेशन दे पारिबा बा अभिज्ञता मध्य शिखा जाई पारिबो बा विकसित करा जाई पारिबो यह नेता को जन्मगत गुण अपेक्षा कार्य बा व्यवहार उपरे अधिक ध्यान देता है ये विश्वास करे जे नेता माने जन्मरु नुहंती बरं सेमान को उपयुक्त परिवेश रे गढ़ा जाई पारिबो बुझि पाइला इटा करेक्ट आंसर पार्टिसिपेटिव थियोरी होजी कोन ना ये फोकस करे इन्वॉल्विंग अदर्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हला एटा तो जानि छ कंटीजेंसी थियोरी होजी कोन सेमती ये सजेस्ट करे दैट no single leadership style is best it depends upon the situation or environment या अनुजाई कौन सी निर्दिष्ट शैली सर्वोत्तम नुहे ये परिस्थिति ऊपर कौन करता है ना निर्भर करता है जमी न था गोटे गोटे परफॉर्मेंस नहीं कि हाई रु नहीं कि लो तापर सिचुएशन आम कैटेगरी नहीं दिवा जने फेवरेबल थांती जने मॉडरेट थांती जने अनफेवरेबल थांती ये तुम थियोरी रे पढ़िथिबो ट्रेड थियोरी मन रखिथिबो जन्मगता बिहेवियरल थियोरी मेड बा लर्नड बुझी पाइले ना कौन कहली तो सही अनुसार तुमको एगो देखिया पड़ो सो यार आ गोटे क्वेश्चन थिला बोधे से पीपीटी कहीं करना बट ये क्वेश्चन देखी था आ गोटे क्वेश्चन कौटी रही जाइए मत मन पड़ी 12टा क्वेश्चन दिखाई तो ये थिला आमर डिस्कशन तो नेक्स्ट क्लास रे आमे थियोरी पढ़ा आ गोटे टॉपिक रो ठीक अच्छे यदि या भीतर किसी डाउट थी तो मत पचार हाँ यही जो मिस्टेक हला ना यही मिस्टेक एग्जाम रे करनी तो से किसी किसी की पॉइंट अच्छी थियोरी रो तो ताको सब लिखिदेव लिखिदे कि नोट्स करदे तुमको बेस्ट हम से एग्जाम ये कन्फ्यूजन है कि पिला बहुत भूल कर दियंती यस यस ओके ठीक है थैंक यू।